ली, युनहा, चुंगी और चंगसू ये चारों मिलकर किसी बार में पार्टी कर रहे थे। युनहा की बड़ी बहन को जब पता लगता है कि युनहा का रिलेशन चुंगी के साथ है तो वो अपने सेक्रेटरी से कहती है कि इनके बारे में खबर लीक कर दो। आगे उसका सेक्रेटरी चुंगी की माँ से मिलता है एंड कहता है कि मैं उसके हाई स्कूल का दोस्त हूँ, अभी लोग हम टच में नहीं है, इसलिए आपको मेरे बारे में शायद पता नहीं होगा। ये सुनकर वो उसे अपने घर में लेकर आती है। सेक्रेटरी बातों ही बातों में चुंगी के बारे में और भी जानने की कोशिश कर रहा था, पर चुंगी की माँ से उसे कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ चंगसू को उसी रिपोर्टर का कॉल आता है जिसके साथ चुंगी टच में था। वैसे ये लड़का इन दोनों को अच्छी तरीके से जानता है क्योंकि ये उनका स्कूलमेट था। वो रिपोर्टर चंगसू को चुंगी समझकर उसे कहता है कि आजकल तुम मुझे काफी अच्छी खबरें दे रहे हो। ये सुनकर चंगसू सोच में पड़ जाता है कि चुंगी ने इसे कौन सी न्यूज़ दी होगी। अगले दिन ये सभी लोग चंगसू की विला में होते हैं जहाँ पर ली और चुंगी मीट ग्रिल कर रहे थे, तो युनहा और चंगसू मिलकर वाइन लेने के लिए किचन में चले जाते हैं। यहाँ पर चंगसू एक बात नोटिस करता है कि युनहा चुंगी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती है एंड उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी है, तो वो उसे सलाह देता है कि तुम थोड़ी केयरफुल रहना, तुम्हें खुद से ज्यादा किसी भी और को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, वरना बाद में तकलीफ तुम्हें ही होगी। फिलहाल युनहा चंगसू की इस बात को समझ नहीं पाती एंड कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, पर चंगसू उसे क्लियरली कुछ भी नहीं बताता। अगले सीन में ये सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे थे। चंगसू ली से कहता है कि तुम हमेशा ही मुझे डायरेक्टर कह के बुलाती हो, तो तुम मुझे ओप्पा कह के बुलाओ। वो ये बात युनहा को भी कहता है। युनहा ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो तो सिर्फ ओप्पा क्योंगसू को ही बुलाया करती थी। चुंगी उसे इस तरह से देखकर उसे बाहर लेकर जाता है ताकि उसका मूड थोड़ा फ्रेश हो सके। युनहा की बड़ी बहन का सेक्रेटरी आकर उसे कहता है कि चुंगी के बारे में मैंने पता लगाया तो मुझे ये जानकारी मिली कि उसकी फैमिली का कोई भी बैड रिकॉर्ड नहीं है, उनकी फैमिली काफी ज्यादा अच्छी है। चुंगी और चंगसू दोनों ही हाई स्कूल टाइम से फ्रेंड हैं। चुंगी ने अपने करियर की शुरुआत चंगसू की ही कंपनी से की है, कहीं लोग तो उसे चंगसू का राइट हैंड भी कहते हैं। ये सुनकर युनहा की बड़ी बहन कहती है कि ये चुंगी तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, उसके आसपास दो अमीर लोग हैं। पहला उसका बेस्ट फ्रेंड चंगसू और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड युनहा। जितना ये दिखने में सीधा लगता है उतना है नहीं। खैर जो भी हो, अभी मुझे ताइचिन ग्रुप की मेजर शेयर होल्डर बनना है, इसलिए मुझे अपनी माँ का साथ चाहिए होगा। युनहा चुंगी से कहती है कि मुझे प्लेन से उतरना नहीं चाहिए था, हम दोनों साथ में जाते तो जो कुछ भी होना था वो मेरे साथ भी होता। मैं अकेली इस तरह से जिंदा हूँ और मेरे भाई का कोई अता पता नहीं है, ये बात मुझे काफी ज्यादा हर्ट कर रही है। चुंगी उसे कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो तुम खुद को दोष देना बंद करो। वो उसे यहाँ पर कंसोल करने की कोशिश करने लगता है। वो युनहा का मूड ठीक करने के लिए उसे पानी के अंदर लेकर जाता है एंड उसे किस करता है। यहाँ चंगसू को भी पता लग जाता है कि युनहा के बारे में जितनी भी खबर लीक हुई थी वो सब कुछ करवाने वाला चुंगी ही था। वो सोचता है कि चुंगी को पहले से ही पता था कि युनहा ताइचिन ग्रुप की डॉटर है, पर फिर भी उसने ना जानने का नाटक किया। जब चुंगी वहां पर आता है तो चंगसू उसे सीधा पूछता है कि तुम्हें युनहा के बारे में सब कुछ पता था, पर फिर भी तुमने ऐसा प्रिटेंड क्यों किया? क्या युनहा अमीर है इसलिए तुम उसे अप्रोच कर रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, वो अमीर है इसलिए मैंने शुरुआत में उसे अप्रोच किया था, लेकिन तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हो, तुम भी युनहा के साथ शादी करने वाले थे ताकि बाद में ताइचिन का सपोर्ट तुम्हारी कंपनी को मिल सके। तुम्हें जो देखना होता है वही तुम देखते हो, सच्चाई क्या है ये जानने की कभी भी तुमने कोशिश की है? ये सुनकर चंगसू को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे एक मुक्का मारता है, फिर तो इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर ये दोनों लड़कियां आकर उन दोनों को अलग करती है। युनहा की माँ क्योंगसू की मौत को लेकर अभी भी काफी ज्यादा परेशान थी। वो कहीं बार तो अकेले में जाकर इसके लिए रोती भी थी। उसके पास युनहा की बड़ी बहन आकर उसे एग्जीबिशन में लेकर जाती है। ऐसा करके वो उसे खुश करना चाहती थी ताकि वो अपनी माँ के दिल में जगह बना सके। वहीं युनहा चुंगी से पूछती है कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे थे, तो चुंगी उसे कहता है कि डोंट वरी, ये लड़कों का अफेक्शन दिखाने का तरीका है। ली भी सेम क्वेश्चन चंगसू से पूछती है तो चंगसू भी चुंगी
चुंगी की ही तरह जवाब देता है कि हम दोनों तो बस ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चांगसू का बड़ा भाई उसकी माँ को बता देता है कि आजकल चांगसू किसी पार्ट टाइमर को डेट कर रहा है और इस बात से मुझे काफी एम्बैरेसिंग फील होता है, तो माँ आप इसका कुछ करिए। युनहा जुंगी के साथ डेट पर जाने के लिए जब रेडी हो रही थी तो हम उसके मेकअप बॉक्स में वही की को देखते हैं जो कि क्योंगसू की थी, पर फिलहाल युनहा का ध्यान उस की पर नहीं जाता। जब वो दोनों अपनी डेट एंजॉय कर रहे थे तो दूर से ही उन दोनों की कोई पिक्चर खींच लेता है। युनहा की माँ प्रेसिडेंट चंग के पास आकर उसे कहती है कि मेरा बेटा क्योंगसू जब से गायब हुआ है तब से मैंने तुम्हें एक भी बार रोते हुए नहीं देखा, बल्कि तुम तो उसके लिए सैड भी नहीं फील करते, बस तुम्हें अपनी कंपनी की ही परवाह रहती है। तुम तो सच में फादर कहलाने के लायक नहीं हो। अब मैं तुम्हें ज्यादा और नहीं झेल सकती, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। प्रेसिडेंट चंग से कहते हैं कि तुम ड्रंक हो, कल आकर बात करना। अगले दिन न्यूज में बताया जा रहा था कि ताइचिन ग्रुप की डॉटर युनहा जुंगी को डेट कर रही है। इस न्यूज को पढ़ने के बाद जुंगी सोचता है कि शायद ये काम प्रेसिडेंट चंग के सेक्रेटरी का ही होगा, क्योंकि कल वो उसे मिला था एंड जुंगी को उसने कहा था कि वो शांति से युनहा के साथ ब्रेकअप कर ले, वरना उसे ब्रेकअप करवाने के और भी तरीके आते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट चंग सेक्रेटरी पर गुस्सा कर रहे थे कि मैंने तुमसे ये कहा था कि उन दोनों के बारे में जितनी भी खबरें लीक हो उन्हें तुम ब्लॉक करो, लेकिन नहीं, तुम तो एक नया ही आर्टिकल पब्लिश कराकर बैठ गए। वो युनहा को मिलने के लिए बुलाते हैं एंड सीधा उसे ये कहते हैं कि तुम जुंगी से ब्रेकअप कर लो, तो वो कहती है कि आपने कहा कि मैं कंपनी में काम करूं तो मैं कर रही हूं, तो प्लीज आप मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहिए। प्रेसिडेंट चंग कहते हैं कि ठीक है, तुम उस लड़के को डेट कर सकती हो, पर शादी तो तुम्हें मेरे पसंद के लड़के से ही करनी होगी। तो वो कहती है कि मैं जुंगी को डेट इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं उसके साथ शादी कर सकूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो प्लीज आप मेरी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, पर शादी के मामले में मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। युनहा के वहाँ से जाने के बाद उसकी माँ वहाँ पर आती है तो प्रेसिडेंट चंग उसे कहते हैं कि कल रात तुमने जो कांड किया था, क्या इस वजह से तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो युनहा की माँ उसे कहती है कि मैंने कल कहा था कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मतलब कि मैं तुमसे डिवोर्स लेकर ही रहूंगी। तुम जैसे वाहियात आदमी के साथ अब मैं और ज्यादा नहीं रहना चाहती। तो प्रेसिडेंट चंग कहते हैं कि तुम जरूर पछताओगी। वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बचपन से लेकर आज तक दूसरों के ही ऑर्डर्स मानती आ रही हूँ, मेरी अपनी तो कोई जिंदगी है ही नहीं। मैंने आज तक तुम्हारी सारी बातें मानी, तुम्हारे सारे नखरों को झेला, पर अब बस बहुत हुआ। तुम मुझे जल्दी से डिवोर्स दे दो, और खबरदार अगर तुमने मेरी डैड की कंपनी को हाथ भी लगाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। प्रेसिडेंट चंग भी उसकी ये बातें सुनकर 1 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं। युनहा को मेकअप के सामान में से वहीं की मिल जाती है, तो वो जल्दी से भागकर क्योंगसू की लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर उसका सीक्रेट लॉकर था। वो जब उसे ओपन करके देखती है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट और एक USB था। वो उन डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा रीड नहीं करती एंड अपने लॉकर में अच्छी तरीके से छुपा कर रख देती है। युनहा की बड़ी बहन का सेक्रेटरी चुंगी को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करता है, तो वो एक शर्त पर मान जाता है। वो युनहा की बड़ी बहन के पास आकर कहता है कि चुंगी हमारी कंपनी में काम करने के लिए रेडी हो गया है, पर उसकी एक शर्त है, उसे यहाँ पर ज्यादा सैलरी चाहिए। युनहा की बड़ी बहन कहती है कि मुझे पता ही था कि वो कुछ ऐसा ही कहेगा, इस बात से मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। चंगसू युनहा से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि चुंगी तुम्हें पसंद करता है? तो वो कहती है कि कई बार चुंगी की आंखों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद करता है, और कई बार ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। चंगसू से पूछता है कि किसी दिन तुम्हें अगर ये पता लगे कि चुंगी तुम्हारे पास जानबूझकर आया था और जानबूझकर उसने तुम्हें अप्रोच किया, तब तुम क्या करोगी? तो वो कहती है कि चुंगी ऐसा लड़का नहीं है, बल्कि वो इंसान तो मैं हूँ जिसने चुंगी को अप्रोच किया। तो वो सोचता है कि ये लड़की तो प्यार में पूरा पागल हो गई है, इसे समझाना बेकार रहेगा। अगले सीन में युनहा चुंगी से मिलती है एंड उसे एक वॉच गिफ्ट करती है। फिर वो उसे बताती है कि मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह छोड़कर रखा है, पर अभी तक मैंने उसे खोलकर नहीं देखा है। वो गिरने वाली थी तो चुंगी उसे बचा लेता है एंड उसे डांटने लगता है कि तुम थोड़ा ध्यान रखकर चला करो। युनहा उसे कहती है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तो इस पर वो उसे कुछ भी नहीं कहता। वहीं चंगसू की मां ली को मिलने के लिए बुलाती है। वो ली को कोई गोल्ड डिगर लड़की समझ रही थी, इसलिए वो उसे कहती है
कि तुम तो हाई स्कूल पास हो, ग्रेजुएट भी नहीं हो। ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। और वैसे मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता दूं कि चंगसू तुमसे सिर्फ डेट ही करेगा, शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं है। आई होप कि तुम मेरी बात समझ गई होगी। तो जल्दी से चंगसू से ब्रेकअप कर लो। तो ली उसे कहती है कि आप मुझे एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रही है ना क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। और जहाँ तक शादी करने की बात है तो चंगसू से मैंने इसके बारे में पहले ही बात कर ली है कि हम दोनों सिर्फ डेट करेंगे। अभी तक हमने शादी के बारे में कुछ भी सोचा नहीं है। चंगसू की माँ कहती है कि तुम्हारे अंदर कोई प्राइड नाम की चीज़ है कि नहीं, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो। तो ली कहती है कि प्यार करने में कभी भी प्राइड को नहीं देखते। चंगसू की माँ कहती है कि तुम तो मुझे काफ़ी चिपकू टाइप की लगती हो, लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।